सीरिया पर जिस तरह से बमबारी और गोलाबारी इस समय हो रही है, ये कहीं न कहीं बहुत बेहद आम आदमी के लिए वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता जो है वो वैसे भी घुट रही थी, वैसे भी उसका शोषण कर रहा था वहाँ का राष्ट्रपति, और ऐसे भी तो कहीं न कहीं देखा जाए गुटनिरपेक्षता की बात यदि की जाए तो भारत विश्व के कई देशों में भारत अपनी जगह पर सही है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, चाहे विश्व युद्ध हो चाहे कुछ भी। अब जो देश अमेरिका की तरफ झुकाव रखते हैं, जो देश उनकी भी समस्या है, लेकिन जो देश अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं रखते हैं उनको अमेरिका अपनी दुनिया में वैश्विक लंबेदारी चला के उनको बिल्कुल तहस नहस करना चाहती है। चाहे अफगानिस्तान की बात करें, चाहे इराक की बात करें, चाहे सीरिया की बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब कहीं भी देश देख लीजिए। जो बड़े देश हैं दुनिया के, ये कहीं ना कहीं छोटे देशों को बहुत ज़्यादा शोषण एक तरह से उनको ख़त्म करना चाहते हैं। सीरिया की पब्लिक इस समय बहुत परेशान है, उस पर इस समय इतने बमबारी गोलाबारी हो रही है। और राष्ट्रपति की अगर अगर बात की जाए, राष्ट्रपति के पास जो वहाँ की प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉपर्टी है। लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, फेरारी 35-35 करोड़ की, 2000 किलो, बताओ कितने कुंटलों सोना जो है लेके वो मॉस्को में रूस में चले गए हैं। पुतिन उनको शरण दे दी है। तो जो देश में शासन होना चाहिए उस शासन को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। तानाशाही की बात की जाए तो तानाशाही जहाँ जिन देशों में होता है वहाँ ऐसा ही होता है। इस समय वहाँ के उग्रवादी, जिनको हम कहते हैं उग्रवादी आतंकवादी, वो कहीं ना कहीं से वो दबे कुचले लोग हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको ऐसा करना पड़ा। आज राष्ट्रपति के भवन, राष्ट्रपति के गैराज सब खंडहर में तब्दील हो चुका है।